नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की आखिरी क्लास है, आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कभी पढ़ाऊंगा ये तो करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा, और ये भी एक करंट अफेयर जैसा ही है, प्रादेशिक घटनाक्रम। ठीक है, लेकिन पढ़ा इसलिए रहा हूँ मैं ताकि आपको मतलब पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं, और क्या पता आपको इन्हीं में से एक आध दो क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं में कुछ पता नहीं है कब कोई क्वेश्चन कब पटक के रख देते हैं ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से इस यूपी स्पेशल को हम फिनिश करते हैं। आज लास्ट क्लास है इसकी। कल से आपको यूपी स्पेशल की जगह सुबह आपको मॉर्निंग क्लास में कंप्यूटर मिलेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए और यूपी SSC के और एग्ज़ाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो सही विकल्प है आपका ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था किसने? मुख्तार अब्बास नकवी ने। कहाँ पर किया था? ये किया था रामपुर में किया था। क्या कब किया था? 13 मई 2022 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया? कहाँ पर किया था? वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर मेरठ में? तो ये किया था आपके वाराणसी में, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। ठीक है, वहाँ पर 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। तीसरा प्रश्न, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हुआ है, जिसका कारण यह था कि यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को चुना गया था। हरित क्रांति के लिए उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को चुना गया था। चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई है? लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ या फिर गाजियाबाद? सही विकल्प है आपका। कहाँ की गई है ये आपकी? ये की गई है आपकी मेरठ में। अगला प्रश्न, संख्या 5, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में की गई है? गोरखपुर, देवरिया, मिर्ज़ापुर या वाराणसी? तो सही विकल्प होगा आपका। कहाँ की गई है ये? मिर्ज़ापुर में की गई है। मिर्ज़ापुर के दादर कला गांव में फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उस समय के, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करके करीब 650 करोड़ की लागत से यहाँ पर 5 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उत्पादित होगी एक प्लांट स्थापित किया गया है। 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? पटना है, मुरादाबाद है, इंदौर है या फिर कोटा है? कौन सा शहर है सबसे ज़्यादा? मुरादाबाद। ठीक है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है? भारत भूषण, बेगम अख्तर, महादेवी वर्मा या मालिनी अवस्थी? तो सही विकल्प है आपका। कौन है? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है, यानी पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये 2 पुरस्कार इनको दिए गए हैं, लेकिन पद्मश्री इनको नहीं दिया गया है। 8वां प्रश्न, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? गोवा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम? तो आपका सही विकल्प है इसमें मिजोरम। देखिए, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, है ना। ये शायद ही आपको मिलेंगे, है ना। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ, आपका टाइम खराब करूँ, लेकिन
आपको ये पढ़ के एक समझ डेवलप होगी किस तरह करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो कूड़ा नहीं पढ़ोगे, फालतू करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे, वही पढ़ोगे, एक समझ डेवलप होगी आपकी। इससे इसका भी उद्देश्य है, ऐसा नहीं इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है ना। गर्मी में अगर मैं बैठ के यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो बिना बेफिजूल नहीं है ये, ठीक है। हाँ ये है कि ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 9वां, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? ये किया गया आपके अलीगढ़ को। आरओ में आया क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा, तीसरा, छठा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा किया था इन्होंने? छठा स्थान हासिल किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने छठा स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश 10वां स्थान था। 2022 में कौन सा था? कौन सा था इसमें? 10वां स्थान था, 10वां स्थान था। जबकि इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंदौर हमेशा प्रथम स्थान रहता है। किस पर है? प्रथम स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले गाजियाबाद प्रदेश में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त किया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर का नंबर है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अपने अधिसूचना की तिथि से कितने वर्षों के लिए वैध है? ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो सही विकल्प है आपका कितने वर्ष है? ये 5 वर्ष के लिए वैध है। क्वेश्चन संख्या 12वां, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? ये इंपोर्टेंट है। कहाँ स्थित है? मेरठ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या फिर गोरखपुर में है? ये है आपका कहाँ पर? बनारसी यानी बनारस। फिलीपींस के लॉस बनोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है। फिलीपींस का कौन सा शहर है? ये लॉस बानोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसी का एक यूनिट है, वाराणसी में स्थापित किया गया है। ये क्या करेगा? चावल की गुणवत्ता बढ़ाने, उत्पादन की लागत में कमी करने तथा किसानों के कौशल में वृद्धि के माध्यम से उनकी आय बढ़ाएगा, ठीक है। उनको ये सुझाव और जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? 12 है, 8 है, 15 है या 10 है? तो कितनी स्मार्ट सिटी 2021 तक कितनी है आपकी? 10 स्मार्ट सिटी हैं, ठीक है, जिसमें 7 शहरों को और जोड़ दिया गया है ना। अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 10 + 7 कितनी हो गई हैं? 17 हो गई हैं। नए शामिल किए गए हैं, कौन कौन शामिल किए गए हैं? हमारे अयोध्या, कौन से हैं? एक तो है अयोध्या, अयोध्या है, और कौन है आपकी? गोरखपुर है, और कौन है आपकी? गाजियाबाद है, और कौन है आपकी? फिरोजाबाद है, ठीक है। आपकी मथुरा, वृंदावन, ठीक है, और मेरठ और शाहजहांपुर, ये आपके 7 शहर और हैं, ठीक है। 14वां प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा संख्या किस में है आपकी? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख गंगा नगर हैं बिजनौर, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? टोटल करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस समय किया गया था ये लखनऊ में। ज़्यादा बात करना बेकार है इस पर। 16वां प्रश्न, बजट का प्रश्न है, ठीक है। 2021-22 की बजट का शामिल है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। अब 24 चल रहा है, तो उस समय जो इसमें विकल्प सही था वो आपका ए विकल्प सही था, देख लेना, है ना, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। 17वां, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? पटना में, रामपुर में, रायपुर, लखनऊ या नोएडा? तो ये किया गया था हमारे नोएडा में। सरस जीविका 2021 का आयोजन नोएडा शहर में किया गया था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है? हाई स्कूल आयु वर्ग में 18 से 40 आयु वर्ग, न्यूनतम हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। तो भारत के किसी भी राज्य के नागरिक ये मापदंड में शामिल नहीं हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 प्रदेश में शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है, ना कि किसी और स्टेट के लिए। ये योजना हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए
उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। 19वां, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? मेरठ, नोएडा या आपका लखनऊ या कानपुर? सही विकल्प है आपका नोएडा। 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिस्र धातु लिमिटेड। तो विकल्प है आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ हुई थी बताइए? इटावा, महाराजगंज, जौनपुर या मिर्जापुर? ये हुई थी आपकी मिर्जापुर में स्टार्ट। 2 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली कार सेवा मिर्जापुर जनपद में शुरू की। यह विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण के काली कोस में प्रारंभ की गई। यह रोपवे योजना 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग 199 मीटर का है, जबकि दूसरा भाग 102 मीटर का है। क्वेश्चन संख्या 22, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की। इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? तो इसमें अंक हैं 14, 16, 18 या 21। इसमें है आपके 16 अंक। क्वेश्चन संख्या 23, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु एक एमओयू पर साइन किया था। वो एमओयू किसके मतलब भारत में और किसके लिए मतलब किसने किया था? दोनों जॉइंट में, वॉलमार्ट ने, रिलायंस ने, पतंजलि ने या फिर अमेजन ने। जूनियर असिस्टेंट 2020 क्वेश्चन किसने किया था? ये अमेजन के साथ किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में यूपी खाद्य, देखिए 18 में किया है और 20 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। खाद्य ब्रांड के तहत निर्मित खादी वस्त्र के संबंधन हेतु अमेजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत में खादी को बढ़ाने के लिए 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम के तहत इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। आज का अंतिम प्रश्न, यूपी स्पेशल का अंतिम प्रश्न, ठीक है। इसी के साथ हम यूपी स्पेशल को विदाई देंगे। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी? लड़कियों के लिए रोजगारी के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक 2020 जूनियर असिस्टेंट। इसमें सही विकल्प है आपका डी, ठीक है। तो अब हमारा ये फिनिश हो चुका है। मैंने कंप्लीट यूपी स्पेशल करा दिया है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। अब कभी कभी मैं गैस पेपर लेके आऊँगा, है ना, 40 प्रश्नों का, कभी 30 प्रश्नों का, कभी केवल गैस क्वेश्चन, है ना, जिससे कि आपकी तैयारी को और धार मिल सके। और कल से आपके सेम टाइम जिस समय ये लेक्चर आता है उसी टाइम आपका कंप्यूटर का लेक्चर मिलेगा विधिवत रूप से, ठीक है। वो भी मैं ख़त्म कराऊंगा आपको, है ना। ये तो ख़त्म करा दिया है। अब फिर एक जीएस का भी लेक्चर मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बताना प्रीवियस ईयर कराऊँ या घटनाचक्र कराऊँ, ठीक है। उससे कि आपको आरओ और जो लोअर पीसीएस की भर्ती आती है ना, और पेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो वो सब कराना है। और यूपी का तो लगभग पूरा ही है, और भी क्वेश्चन है बचते हैं, वो मैं करा दूँगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर इतना ही है। तो ठीक है, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए कल मिलेंगे हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, कंप्यूटर के साथ। और कंप्यूटर में मैं आपके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कौन से वाले यूपी SSSC में आए हैं वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि देखिए पेपर का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो यूपी SSSC में नहीं भी आए हैं, किसी भी एग्जाम में आए हैं भारत के में, वो सारे कंप्यूटर क्वेश्चन कराऊंगा मैं। वो कर लिया आपने, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, क्योंकि पेपर का कोई लेवल नहीं है। जो क्वेश्चन आता है वो सरल है, वरना तो सब कठिन है ही, ठीक है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप प्लीज़, काफ़ी मेहनत लगती है, इस समय मैं पसीने में भीग चुका हूँ बिल्कुल, है ना, आपको लेक्चर बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कराइए, ठीक है। और चलिए मिलते रहेंगे, फिर आगे मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए बाय बाय।